तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एसएसबी एस्पिरेंट का। बिल्कुल ये समय शुरू हो चुका है और मैं बिल्कुल कहता हूँ आप सब मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स हैं। और एग्जैक्टली एमकेसी ने जब से 90 डेज एसएसबी प्लान की घोषणा की है, इसका एक ही उद्देश्य है, श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। मैं जानता हूँ एनडीए का भी रिजल्ट आ चुका है, सीडीएस का भी रिजल्ट आ चुका है। 7028 के आसपास कैंडिडेट एनडीए रिटर्न में क्वालिफाई किए हैं और 8233 के आसपास जो है वो हमारे कैंडिडेट सीडीएस में क्वालिफाई किए हैं। एग्जैक्टली पैरेलली बहुत सारे कैंडिडेट जो टीएस एंट्री का भी फॉर्म आज से भर रहे हैं, आर्मी टीएस 52 का भी फॉर्म आ चुका है, जल्दी नेवी टीएस का भी फॉर्म आ जाएगा, आप वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। बट इन सबके बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि एग्जैक्टली फॉर्म भरना या रिटर्न क्वालिफाई कर लेना एनफ है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं एसएसबी आपके लिए बहुत अहम रोल अदा करता है, बिकॉज फाइनल रिकमेंडेशन आपके यहीं से होना है। दैट मीन एसएसबी में ही सफलता आपको आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनाती है। तो क्या एसएसबी की प्रिपरेशन हम एक पार्ट टाइम प्रोस्पेक्ट पे रखेंगे या इस बार वाकई में सीरियस होकर के मेहनत करके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर बढ़ेंगे? मैं जानता हूं पूरे देश में अंदर 14 दिन के प्रोग्राम, 20 दिन के प्रोग्राम, 21 दिन के प्रोग्राम, बट अब ये खत्म होना चाहिए। मुझे लगता है 90 डेज प्लान एमकेसी का श्योर शॉर्ट एसएसबी रिकमेंडेशन प्लान है, जिसके अंतर्गत हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिसेस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप एक मॉक इंटरव्यू देते हैं, आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं कि आप में क्या कमी है, क्या बेहतर करना है। आप एक पीपीटी टेस्ट फेस करते हैं, आप फीडबैक पाते हैं आप में क्या कमी है, क्या बेहतर करना है। बट यही अगर बार बार आपके टेस्ट हों और बार बार आपको फीडबैक मिले तो हर स्टेज में आप बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होंगे, और यही बेहतर होना आपके रिकमेंडेशन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इन्हीं सारे पहलुओं पर आज बेहतर ढंग से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मिस्टर सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू to those future aspirants of SSB who want to join armed forces as officers. राइट सर, जैसे कि भी आप एमकेसी में ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं सर और लगातार बच्चों के साथ मेहनत हो रही है, तो आज बेसिकली जो हम सबसे पहले प्रश्न यही होगा सर, 90 डेज का जो हमने प्लान डिसाइड किया है, कैसा लग रहा है सर? इस प्लान से हम क्या बेहतर करेंगे देश के अंदर और क्या बेहतरीन रिजल्ट होंगे सर? आई थिंक जब हम SSB के बारे में बात करते हैं तो देर आर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज ए इंस्ट्रक्टर या एज ए टीचर हम बता देते हैं कि इसको आप जा करके अपने टाइम पे प्रिपेयर करिए। राइट। लेकिन अगर हम वो अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं एक रूफ के अंदर में कि जो हम उनको बता रहे हैं प्रिपेयर करो, अगर हम उनको अपने रूफ में बिठा करके प्रिपेयर करवा दें तो शायद उस स्टूडेंट को, उस कैंडिडेट को बेहतर फ़ायदा मिलेगा। और जो तैयारी वो अपने घर में नहीं कर पाता है वो तैयारी हमारे यहाँ अंदर आके कर लेगा। यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लिटरेचर अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं, इंस्ट्रक्टिंग स्टाफ अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल हैं। तो एक रूफ के अंदर में सुविधाएं अवेलेबल हैं जो हम दे सकते हैं। जैसे सर एक बड़ी बात आती है जब हम पूरे एसएसबी ट्रेनिंग प्रोसीजर की बात करते हैं, ज़्यादातर देश के अंदर सर मास ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मास ट्रेनिंग इन सेंस कि एक कॉमन आइडिया, एक कॉमन सजेशन सभी कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। जैसे सर एसएसबी के अंदर हम जानते हैं कि ये एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है सर। एकेडमिक का टेस्ट जो होना था, जैसा होना था, इन्होंने कर लिया। नाउ सेकंड फेज इज ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी टेस्ट सर। हर पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है सर और इंडिविजुअल है। तो हम क्या कर रहे हैं सर? क्या हम भी उस मास ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं कि एक कॉमन आइडिया, या हमारा इंडिविजुअल फोकस होगा कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को एनालाइज करने का टेस्टिंग के माध्यम से और उनको गाइड करने का सर? करेक्ट। अगर हम 7 डेज प्रोग्राम, 14 डेज प्रोग्राम, 21 डेज प्रोग्राम पे लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उस प्रोग्राम में मास प्रोग्राम ही करवा सकते हैं। देयर इज नो टाइम टू गिव अटेंशन टू इंडिविजुअल कैडेट्स। लेकिन अगर हम उस ड्यूरेशन को 21 दिन से बढ़ा करके थोड़ा और लेके चले जाएंगे तो हमने उस 14 डेज या 21 दिन में हमने हर एक कैंडिडेट का इंडिविजुअल पोटेंशियल देख लिया, इंडिविजुअल शॉर्टकमिंग देख ली है। और अब हम उस शॉर्टकमिंग को एड्रेस कर सकते हैं अगर वो कैंडिडेट हमारे पास में एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है। सो आई थिंक दिस इज ए गुड कॉन्सेप्ट इन विच अ कैंडिडेट will be first identified his strength, his limitation, and the limitation will be addressed under roof. राइट सर। और एक जो सबसे बड़ी बात सर, जितने भी हमारे अमूमन स्टेट बोर्ड कैंडिडेट हैं, इवन बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड एस्पिरेंट भी जो हैं सर, उनका कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। और एग्जैक्टली इन 14 डेज में और सर 20 डेज में कम्युनिकेशन तो नहीं सही हो सकती है। करेक्ट। इन 90 डेज में सर हमने इस पे फोकस किया, बिकॉज आपसे भी जब भी डिस्कशन होता है द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट द कैंडिडेट डोंट हैव दैट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड। दैट मीन इंग्लिश स्पीकिंग इनकी सर कमजोर है और उसको बेहतर करने की बहुत जरूरत है सर, समय थोड़ा हमें चाहिए। 90 डेज प्लान में सर सबसे बड़ा एजेंडा हमारा 2 चीज़ को भी लेके और है सर, इनके कम्युनिकेशन पे काम करना, इनकी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना, और पहले सर इनके जनरल अवेयरनेस पे भी काम करना, क्योंकि थोड़े से अवेयर भी काफ़ी कम है एग्जैक्टली, जो एसएसबी में कहीं ना कहीं इनको चैलेंज देता है। तो सर इन दोनों चीज़ों को ऐड करने से क्या फ़ायदा इन्हें मिलेगा? ओके। जब मैं क्लास लेता हूँ तो एक ये चीज़ मैं भी महसूस करता हूँ कि कैंडिडेट नोज
he is aware, a candidate who has gone through the English medium school, who has gone through the public school, who has gone through 12th board or graduation, तो उसके अंदर में अवेयरनेस है, अंग्रेजी जानता है, Right. लेकिन क्योंकि हम सबके सब हिंदी भाषी हैं, वी आर फ्रॉम द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, सो द मदर टंग इज हिंदी. तो दो वी आर नोइंग व्हाट इज इंग्लिश, बट वी आर शाई ऑफ स्पीकिंग. राइट सर. But once we are in a crowd, in atmosphere where we are given sufficient practice, and we tell them that ki the mode of communication in this institute is only English, so that inhibition, जो उसके मन में एक वहम है, जो उसके मन में एक डर है, वो डर टूट जाएगा. और एक बार जब डर टूट गया तो फिर तो फर्क अंग्रेजी बोलेगा वो. Exactly, And his communication skill, what is a challenge, will become a strength subsequently. राइट सर. राइट सर. और कोशिश हमारी वही है कि जो इनके लिए आज चैलेंज है वो इनकी स्ट्रेंथ बना के हम इधर से बाहर निकालें. सर ओवरऑल एसएसबी के लिए आप एमकेसी में इन्हें इनवाइट करना चाहते हैं और क्या इन्हें आश्वासन आप देना चाहते हैं सर? I think if you take a decision to come here, it will not be a wrong decision. That's what I can tell you. And you will get sufficient time of 90 days with us, sufficient practice, individual attention, which I don't know whether people running it for 14 days or 21 days can give that. So 90 days under one roof with good instructing staff is a good idea. I'm sure it will benefit you. आज तो सर से केवल एक बेसिक इंटरेक्शन हमने किया और आप कर्नल मिश्रा सर से मुलाकात की. बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ भी एसएसबी की हैं जो क्रमशः हम सर के साथ डिस्कस करेंगे. स्पेशली जो है हम बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं और एग्जैक्टली बीएसटी को कंडक्ट करने का उद्देश्य क्या है एसएसबी के अंदर, आखिर कैंडिडेट स्क्रीन आउट क्यों होते हैं, बहुत सारे पहलुओं पे सर से हम टेक्निकली बात करेंगे. ऑफिशियल क्वालिटीज़ पार्ट को लेके बात करेंगे, आपके पर्सनैलिटी को लेके बात करेंगे, OIR की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे. तो वीडियो सीरीज़ ये लगातार आपके लिए जारी रहेगी. तो आज सर से एक इंटरेक्शन का हमारा जो है मौका था. तो सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर. Thank you so much, आपने Mr. सर- Saurav. Thank जी. you so much for giving me an opportunity. जी, बच्चों को आपने बहुत अच्छी एनर्जी दी है. बस फटाफट आओ, सर बिल्कुल तैयार हैं आपको बेस्ट करने के लिए. अब आपको भी बेस्ट होने की ज़रूरत है. 90 डेज प्लान आपके लिए श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन बैच की तरह है, तो बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है, लगना और बेहतर करना है. एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक भी दिन हम वेस्ट नहीं करना है, एमकेसी के साथ एसोसिएट होना है, बेस्ट गाइडेंस ट्रेनिंग और श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए. थैंक यू सो मच. विश यू गुड लक. जय हिंद, जय भारत.